50,000 और गंभीर बीमारी के लिए 4.5 लाख रुपए का बीमा, वो भी कैशलेस। निरोगी राजस्थान। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेट न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे गुजरात और दीव का दौरा, हालात और नुकसान की करेंगे समीक्षा। ताउते चक्रवात से हिमाचल में बारिश और ओलावृष्टि की आशंका, अलर्ट जारी। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री ने जैसलमेर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों का किया दौरा, कोविड केयर सेंटर के प्रबंधों का लिया जायजा। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात का दौरा करेंगे। सरकारी सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी चक्रवात ताउते के कारण हुए नुकसान और स्थिति की समीक्षा करेंगे। चक्रवाती तूफान ताउते के चलते गुजरात में 13 लोगों की मौत हुई थी। इसके अलावा कई इमारतों को नुकसान पहुंचा, सैकड़ों पेड़ उखड़े। नुकसान के आकलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी आज हवाई सर्वेक्षण करेंगे, साथ ही गुजरात के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वे सुबह करीब 9:30 बजे दिल्ली से रवाना हुए और भावनगर पहुंचे, जहां से ऊना, दीव, जाफराबाद और महुआ का हवाई निरीक्षण करेंगे। इसके बाद अहमदाबाद में समीक्षा बैठक लेंगे। तटीय इलाकों में कहर बरपा रहे चक्रवाती तूफान ताउते का असर अब मैदानी इलाकों में भी दिखेगा। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार और वीरवार को चक्रवाती तूफान ताउते का असर हिमाचल के मैदानी इलाकों में देखने को मिल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 2 दिन के लिए अलर्ट जारी किया है। इलाके में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि बुधवार को ताउते का केंद्र राजस्थान रहेगा, जिसका असर हिमाचल में भी होगा। 23 मई तक पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना है। खबर जैसलमेर से है, जहां अल्पसंख्यक मामलात, वक्फ और जन अभियोग निराकरण मंत्री सालेह मोहम्मद ने मौजूदा परिस्थितियों में चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं की समय पर उपलब्धता को सर्वोपरि जनसेवा और सरकार की प्राथमिकता बताते हुए लोक स्वास्थ्य रक्षा के तमाम प्रबंधों को बेहतर बनाए रखने पर बल दिया है और इसके लिए सभी संबंधित अधिकारियों, कार्मिकों से समर्पित सेवाओं को और अधिक व्यापक बनाने का आह्वान किया है। मंत्री ने यह आह्वान मंगलवार को जैसलमेर जिले के पोखरण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न अस्पतालों के निरीक्षण के दौरान किया। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री ने सांकड़ा, भणियाना, फलसूर्ण में संचालित राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के सभी वार्डों, औषधि वितरण केंद्र, ओपीडी, कोविड केयर सेंटर, जांच प्रयोगशाला आदि का निरीक्षण किया। विभिन्न मशीनों की क्रियाविधि और उपयोगिता के बारे में जानकारी ली। चिकित्सकों और स्टाफ से अस्पताल की समस्याओं, जरूरतों के बारे में पूछा तथा मरीजों की कुशलक्षेम पूछते हुए चिकित्सा के प्रबंधों, दवाइयों, जांच कार्य आदि के साथ ही सरकारी योजनाओं के लाभ के बारे में फीडबैक लिया। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री ने सभी स्वास्थ्य केंद्रों में कोविड से बचाव की रोकथाम के उपायों, केयर सेंटर्स की गतिविधियों, सुविधाओं और संसाधनों और केंद्रों से संबंधित तमाम प्रबंधों की विस्तार से जानकारी ली। साथ ही कोविड केयर सेंटर्स का अवलोकन किया। तो वहीं उन्होंने कहा कि कोविड से प्रभावित लोगों की जीवन रक्षा करना ही सर्वोच्च लक्ष्य है और इसके लिए युद्ध स्तर पर सभी संभव प्रयास जारी हैं। इस अवसर पर मंत्री सालेह मोहम्मद ने सांकड़ा सीएचसी में सीआरपी मशीन, भणियाना सीएचसी में सीबीसी, सीआरपी और डिजिटल एक्सरे मशीन और फलसूर्ण सीएचसी में डिजिटल एक्सरे मशीन दिए जाने की घोषणा की। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री ने भणियाना के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अन्य तमाम व्यवस्थाओं के साथ कोविड केयर सेंटर का अवलोकन किया और प्रबंधों की सराहना की। खबर बगरू से है, जहां स्वर्गीय मन्नी देवी के द्वितीय पुण्यतिथि पर तेजस अस्पताल कलवाड़ा में 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान युवाओं ने रक्तदान कर दूसरों के जीवन को बचाने में बहुमूल्य योगदान दिया। रक्तदान शिविर भाजपा युवा नेता कमल खरबाज के नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ। शिविर के दौरान मीडिया से बात करते हुए कमल खरबाज ने कहा, वर्तमान में कोरोना काल देश के लिए संकट बना है। इस संकट काल में एक रक्त की बूंद भी किसी का जीवन बचा सकती है। ये छोटा सा प्रयास किसी की जिंदगी दे सकता है। जीवन देना और लेना परमात्मा के हाथ में है, लेकिन जीवन किसी के काम आ जाए, इससे बेहतर और कुछ नहीं। वे खुशनसीब हैं कि इन्हें वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। रक्तदान शिविर में मानव सेवा ब्लड सेंटर ने अपना योगदान दिया। कमल खरबाज ने सभी सक्रिय सदस्यों का आभार जताया। रक्तदान शिविर में भाजपा जिला अध्यक्ष दक्षिण रामानंद गुर्जर, जिला परिषद प्रतिनिधि
कौशल कुल्या, युवा मोर्चा अध्यक्ष बगरू ओम प्रकाश प्रजापत मौजूद रहे। खबर नीम का थाना से है, जहां बेवजह घूमने वालों की अब खैर नहीं है। इसके लिए पुलिस ने ड्रोन कैमरे की मदद ली है। पुलिस ने ड्रोन कैमरे से आज से निगरानी शुरू कर दी है। प्रदेश भर के कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए 24 मई तक लॉकडाउन है। इसी के चलते प्रशासन द्वारा बेवजह घूमने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद ऐसे कई लोग हैं जो बेवजह घूमते नजर आ रहे हैं। इन्हें देखते हुए सोमवार को नीमका थाना कोतवाली पुलिस ने बेवजह घूमने वालों के खिलाफ अब ड्रोन से निगरानी शुरू की। कोतवाली थाना अधिकारी राजेश डूडी ने जानकारी देते हुए बताया कि बेवजह घूमने वालों की कैमरे से निगरानी कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सोमवार को शहर के खेतड़ी मोड़, सुभाष मंडी, रामलीला मैदान सहित अनेक स्थानों पर ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई। साथ ही लोगों से अपील की गई कि वे बेवजह घरों से ना निकले। नीमका थाना में ड्रोन कैमरा बैठकर लोग घरों में ही रहें। साथ ही पुलिस प्रशासन द्वारा अनावश्यक रूप से वाहन चालकों पर भी कार्रवाई कर उनके चालान काटे जा रहे हैं। खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां जिले में लॉकडाउन को लेकर जरूरतमंदों को राशन किट वितरित करने के लिए मंगलवार को भगत सिंह संघर्ष सेवा समिति द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। संगठन के देव शर्मा ने बताया कि बीएसएस संगठन के संस्थापक अध्यक्ष ओम जैन शंभुपुरा के नेतृत्व में जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा को ज्ञापन सौंपकर जरूरतमंदों को ससमय मदद की मांग की गई। संस्थापक अध्यक्ष ओम जैन शंभुपुरा ने बताया कि ज्ञापन सौंप जिला कलेक्टर से निवेदन किया गया कि सभी लोग लॉकडाउन की पालना में घरों में हैं। ऐसे में जो लोग रोज कमाते हैं और उसी से अपना घर चलाते हैं, तो वहीं मजदूरी बंद होने से उनके घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। खाने का राशन भी घर में नहीं है, जिनका जिला मुख्यालय के किसी सक्षम अधिकारी के नेतृत्व में सर्वे करवाकर जल्द राशन किट पहुंचाया जाना चाहिए, ताकि जिले में किसी को भूखा न सोना पड़े। वहीं कलेक्टर मीणा ने आश्वस्त करते हुए कहा कि इसके लिए उन्होंने किट बनवाए हैं। वे सभी संबंधित एसडीएम को सूचित करें और जल्द जरूरतमंदों को किट पहुंचाकर हर संभव मदद की जाएगी। क्या नाम है सर आपका? ओम जैन, भगत सिंह संघर्ष सेवा समिति से है। और आज हम जिला कलेक्टर महोदय को एक सभी के साथ मिलकर एक ज्ञापन देने आए हैं, ताकि जो लॉकडाउन का पालना हो रही है और सभी लॉकडाउन की पालना कर रहे हैं, सभी अपने घरों में हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में और चित्तौड़गढ़ नगरीय क्षेत्र में जो हालात ख़राब है, जो कंडीशन लोगों की हो रही है, जिनके खाने के लिए घर के भोजन की व्यवस्था नहीं है, उनको जल्दी से जल्दी राशन किट उपलब्ध करवाने के लिए जिला कलेक्टर महोदय से ज्ञापन दिया है आज और निवेदन किया है। और उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द ये उपलब्ध करवाया जाएगा। हमने 2000 किट बनवाए हैं, ये भी जिला कलेक्टर महोदय ने कहा है। तो हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द ज़रूरतमंदों को ज्ञापन के माध्यम से इस किट को पहुँचाया जाएगा प्रशासन के द्वारा। खबर चूरू के तारानगर से है, जहां विधायक नरेंद्र बुडानिया की प्रेरणा से उद्योग प्रवासी भामाशाह सुरेश चौधरी द्वारा भेजे गए 4 डी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर को उनके प्रतिनिधि पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जसवंत स्वामी और टीम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तारानगर को प्रदान किए। विधायक बुडानिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया और भामाशाह चौधरी का बहुत धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, जो तारानगर की जनता के लिए सेवा का जज्बा है वह और किसी में नहीं है। तो मेरा नमस्कार। आदरणीय विधायक जी की प्रेरणा और उनके सतत लगन से तारानगर के भामाशाह श्री सुरेश जी चौधरी द्वारा आज से 1 हफ्ता पहले 2 मशीनें ऑक्सीजन की और आज डी श्रेणी के 4 बड़े सिलेंडर सरकारी हॉस्पिटल को दिए गए हैं। मैं तारानगर की जनता की ओर से और मेरी तरफ से उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं। और साथ ही हमारे कोरोना योद्धा के रूप में हमारी एसडीएम मैडम, थाना अधिकारी, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी, सफाई कर्मचारी सभी मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद। खबर मारोट से है, जहां प्रदेश के बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब मारोट भी उपचार में पीछे नहीं है। इसे लेकर मंगलवार को उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने कोविड केयर सेंटर का वर्चुअल शुभारंभ किया। उपखंड मुख्यालय के मारोट सीएससी में 5 बेड का कोविड सेंटर शुरू किया गया। उपखंड अधिकारी ब्रह्मलाल जाट, बीसीएमएचओ दरविंद्र कुमार देवंदा, सीएचसी प्रभारी डॉक्टर एसके मीणा, डॉक्टर दिनेश कुमार चौधरी, तेजाराम रोलानिया सहित अन्य अधिकारियों के साथ वर्चुअल संवाद के साथ कोविड सेंटर का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर दिनेश चौधरी और एसके मीणा ने बताया कि 5 बेड के इस सेंटर पर 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और सिलेंडर उपलब्ध है। कोविड सेंटर में अति आवश्यक और चिकित्सकों की सलाह के बाद भर्ती किया जाएगा। बिना जरूरत के ऑक्सीजन सिलेंडर काम में लेने से नुकसान होता है।
इस मौके पर नावा विधायक और उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने वर्चुअल माध्यम से कहा कि कोरोना महामारी का विशेष ध्यान रखते हुए सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही क्षेत्र के लोगों से वे संपर्क में रहते हैं और हर मदद को तैयार हैं। क्षेत्र के चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, पत्रकार और प्रशासन बेहतर कार्य कर रहा है। इससे आमजन को परेशानी नहीं हो रही। साथ ही उन्होंने सभी लोगों से मास्क लगाने का उपयोग करने की अपील की। आमजन में कोरोना के प्रति जागरूकता फैलाने की भी अपील की। CSC मारोट में एमएलए साहब के प्रयासों से और जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में 5 बेड की व्यवस्था की है यहाँ। इसमें 2 बेड ऑक्सीजनेटेड बेड होंगे, 3 बेड नॉर्मल बेड होंगे। इससे यहाँ के जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र हैं, जैसे मारोट है, श्यामगढ़ है, जवानपुरा है, इधर कुछ कोविड का संक्रमण की थोड़ा सा दर अधिक है, तो वहाँ के आदमियों को इलाज मिलेगा और जिला स्तर पर विकेंद्रित करती व्यवस्था के कारण वहाँ भी भार कम होगा और आम जनों को आसानी से इलाज उपलब्ध हो सकेगा। सरकार के प्रयासों से व श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के प्रयासों से व श्रीमान महेंद्र जी चौधरी उप मुख्य सचेतक राजस्थान सरकार के निर्देशों में हमारे कुचामन ब्लॉक में 4 जगह कोविड केयर सेंटर खोले गए हैं, जहाँ पे कोविड पेशेंट्स का इलाज किया जाएगा। जिसमें अपने सर्वप्रथम कुचामन PMO में 40 बेड ऑक्सीजन के हैं व 20 बेड जनरल पेशेंट के लिए रहेंगे। उसके साथ ही नाव में हमारे यहाँ 25 बेड का कोविड केयर सेंटर खोला गया, जिसमें 10 बेड ऑक्सीजन के होंगे और 15 बेड जनरल पेशेंट के लिए रहेंगे। मारोट और कुकनवाली दोनों CSC पर 5-5 बेड के कोविड केयर सेंटर खोले गए, जिनमें से 2-2 बेड ऑक्सीजन जनरेटेड होंगे और 3-3 बेड जनरल पेशेंट के लिए होंगे। तो इस चीज़ के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। खबर रावला मंडी से है, जहां मंगलवार को गड़साना उपखंड अधिकारी संदीप काकड़, पुलिस उपाधीक्षक जयदेव सिहाग, तहसीलदार ओम प्रकाश मीणा, थाना प्रभारी सुंदर प्रचार आदि पुलिस और प्रशासन के उत्तराधिकारियों ने रावला क्षेत्र के सीमावर्ती ग्राम पंचायतों का निरीक्षण किया, चेक पोस्ट की व्यवस्थाएं देखी। फिलहाल प्रदेश में लॉकडाउन लगा है, ऐसे में आने जाने वालों पर कड़ी निगाह रखने के उद्देश्य से पुलिस और प्रशासन ने सीमा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि सावधानी रखी जाए ताकि कोरोना महामारी की दूसरी लहर से लोगों को बचाया जा सके, साथ ही मरीजों की बढ़ती संख्या को रोका जा सके। उन्होंने ग्राम पंचायतों की मीटिंग ली, साथ में निर्देश दिए कि लॉकडाउन की पालना सख्ती से कराई जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना को फैलने से रोका जा सके। लोगों से अपील की कि जहां संक्रमित केस है वे घरों में रहें और सोशल डिस्टेंस रखने के लिए निर्देश दिए गए। इस मौके पर उपखंड अधिकारी संदीप काकड़, पुलिस उपाधीक्षक जयदेव सियाग, तहसीलदार ओम प्रकाश मीणा, थाना प्रभारी सुरेंद्र प्रचार आदि पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने सभी क्षेत्रों का निरीक्षण किया। खबर नागौर से है, जहां मकराना उपखंड के गच्छीपुरा थाना अंतर्गत हरनावा में शराब कारोबार को लेकर 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में सोमवार देर रात व्यक्ति की कैंपर से कुचलकर हत्या कर दी गई। वहीं 2 लोगों की टांगे तोड़ देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए गच्छीपुरा के राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। गच्छीपुरा पुलिस ने दोपहर बाद 13 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इसके बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। हरनावा निवासी केसर सिंह ने बताया कि गांव के शराब ठेकेदारों सहित कुछ लोगों ने सोमवार को उनके परिजनों पर अवैध रूप से शराब बेचने का आरोप लगाया था। इसके बाद दिन भर उत्पात मचाया, उनके घरों में पत्थरबाजी की गई। इस पत्थरबाजी में उनके भतीजे संदीप सिंह पुत्र मूल सिंह का सर फट गया। इस बात पर देर शाम शराब ठेकेदारों से बात की गई तो वे भड़क गए। अपने गुर्गों को बोलेरो कैंपर सहित अन्य वाहनों में भरकर देर रात उनके घरों में दोबारा हमला बोला। इस दौरान हमलावरों ने भाग सिंह उर्फ भगवान सिंह के ऊपर बोलेरो कैंपर गाड़ी चढ़ा दी। वारदात के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। उन्होंने बताया कि वारदात की सूचना दिए जाने के काफी देर बाद गच्छीपुरा पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही शव को अपने साथ राजकीय अस्पताल ले गई। पीड़ित पक्ष सहित सभी घायलों को थाने पर आने को कहा। इस पर पीड़ित पक्ष ने आरोपियों की गिरफ्तारी से पहले कहीं भी आने से मना कर दिया। तो वहीं अजमेर IG एस संगाथिर व SP श्वेता धनखड़ से बात कर मामले में त्वरित कार्रवाई कर जल्द से जल्द आरोपियों की मांग की गई है। घटना की जानकारी मिलते ही परबतसर पूर्व विधायक मान सिंह किंसरिया मौके पर पहुंचे और पीड़ित पक्ष के लोगों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया। वारदात की सूचना मिलते ही एडिशनल SP नागौर राजेश मीणा, डेगाना डिप्टी नंदलाल सैनी भी मौके पर पहुंचे। 9:30 बजे हमारे कंट्रोल रूम नागौर पे फोन किया गया था हरनावा गांव से कि साहब यहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कुछ लोग लड़ रहे हैं और एक कोई जीप के आगे आके खत्म भी हो गए। इस पे SHO गच्छीपुरा स्टाफ तुरंत मौके पे पहुंचे तो वहाँ जाके देखा एक शराब का ठेकेदार है लीगल
और एक दूसरे पे आरोप लगा रहे थे कि आप इलीगल बेचते हो। तो दूसरा पक्ष वहाँ गया तो आपस में जो सेल्समैन थे उनमें कहा सुनी हो गई। इतने में कोई एक कैंपर पीछे से आई तेज गति से, उससे दो व्यक्तियों की टांग टूट, एक व्यक्ति की टांग टूट गई, एक थोड़ा गंभीर रूप से घायल हो गया, एक मौके पे खत्म हो गया। मृतक का नाम दीप सिंह था, जो अब लाश का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मुकदमा इन्होंने प्रार्थी पक्ष में दे दिया, जो दर्ज कर लिया है, अनुसंधान जारी। सर, परिजनों का आरोप है कि मुकदमा 302 में दर्ज कर दिया। हाँ, ग्रामवासी जा रहे थे, शराब की दुकान खुली थी। दिन में शराब के ठेकेदारों ने उनमें से किसी के एक के घर पे जाके उनको धमकाया था। तो बात करने गए थे कि भाई अब क्या मामला है, क्या नहीं है। तो शराब के दुकानदारों ने उनके ऊपर बोतलें फेंकी और एक गाड़ी मंगवा के फोन किया। गाड़ी आई, गाड़ी ने सीधे 2-3 बार टक्कर मारी। उससे एक व्यक्ति खत्म हो गया। 2 आदमियों के टांगों पे फ्रैक्चर है, उनकी भी हालत गंभीर है। ये आपराधिक तत्वों जो ठेकेदारों की दुकानों में काम करते हैं, ऐसे आपराधिक तत्वों ने ये कार्य किया है। हम लोग अभी ये थाने पे पुख्ता कार्रवाई के लिए आए हैं। एडिशनल साहब, डिप्टी साहब से बात ही है। 302, 307 में मुकदमा दर्ज हुआ है। हमारे तो क्षेत्र ग्रामवासियों का सबका यही है कि जो भी अपराधी है पकड़ा जाए और उसके खिलाफ जो कार्रवाई हो, जो धाराएं दर्ज हुई है उसमें कार्रवाई होके उनको सजा मिले। ऐसी घटना आगे पुनरावृत्ति नहीं हो। और गांव में भी अभी हमने इंचार्ज साहब से इनसे बात करी है कि गांव में शांति के लिए वहां पे 2 दिन गश्त वगैरह रहे, जिससे कि गांव में शांति बहाल रहे। ग्रामवासियों में आक्रोश है कि ग्रामवासी आक्रोश में कुछ आगे कोई बात नहीं हो, इसके लिए वहां पर भी शांति व्यवस्था की जाए और न्याय मिले ग्रामवासियों को। जो मृतक के परिजन के जो गरीब आदमी है, वो दिहाड़ी मजदूर टाइप आदमी है जो मरा है, उसके परिवार को न्याय मिले और उनको ग्रामवासी जिससे। जोधपुर के तिवरी कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 3 ऑटोमेटिक ऑक्सीजन जनरेटर मशीनें भेंट करने के लिए तिवरी परिक्षेत्र का शिक्षक समुदाय प्रयासरत है। इसके अंतर्गत आज 2 ऑक्सीजन जनरेटर मशीनें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तिवरी के प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र विश्नोई को सुपुर्द की गई। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ही शिक्षक समुदाय द्वारा ऑक्सीजन जनरेटर मशीन और मशीनों से रोगियों के लगने वाले 25 ऑक्सीजन मास्क भेंट किए गए। शिक्षक समुदाय के योगेश कुमार जोशी ने बताया कि भेंट की गई मशीनों में से एक मशीन शहीद आजम सरदार भगत सिंह विद्यालय के व्यवस्थापक नरसिंह भार्गव ने छोटे भाई स्वर्गीय मदन की स्मृति में भेंट की है। शिक्षक समुदाय के श्रवण सिंह राजपुरोहित ने बताया कि कुल 3,21,000 की संग्रहित सहयोग राशि से तीनों मशीनें भेंट करने का लक्ष्य पूरा होने के बाद कमेटी के सर्वसम्मति से शेष बची राशि से स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता के मद्देनजर उपयोगी इलेक्ट्रिक उपकरणों और आम जनता की सुविधा के लिए वाटर कूलर का संपूर्ण सेट भेंट करने की घोषणा की जाती है। बढ़ते प्रकोप के कारण दूसरी राय चल रही है। इसमें बड़े से बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली, तो हमने तिवरी नवकर्मा तिवरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन जनरेटर मशीनें देने के लिए तिवरी शिक्षक समुदाय ने बीड़ा उठाया और एक ऑपरेशन मिशन प्राणवायु के नाम से हमने एक अभियान चलाया। इसके तहत हमने कुल 3 मशीनें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सुपुर्द की है और आज दिनांक तक कुल हमारे पास 3,21,000 रुपये की राशि इकट्ठी हुई है, जिसमें से 3 मशीनें देने के बाद में अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कम से कम 15-16 मशीनें हो जाने के कारण शेष बची राशि से हम एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वाटर कूलर एवं अन्य जरूरी इलेक्ट्रिक सामान लेने की घोषणा शिक्षक समुदाय आज करता है। धन्यवाद। कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के अंदर में लोग प्रभावित हो रहे हैं, इसको देखते हुए हम शिक्षक संगठन के लोगों ने तय किया था कि भाई यहाँ पर जो ऑक्सीजन की जो मारामारी चल रही है, उसके लिए हमने प्रयास किए और ये मशीनें दी ताकि जिला अस्पताल पे जो दबाव बन रहा है वो थोड़ा कम हो और लोकल स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर इसकी व्यवस्था हो। और इस व्यवस्था को हम और अन्य भामाशाह और अन्य लोगों से अपील करेंगे कि वो भी इसमें सहयोग करें। खबर कपासन से है, जहां पहले कोरोना संक्रमण और उसके बाद ब्लैक फंगस के खतरे के बीच चक्रवाती तूफान का भी नया संकट आ खड़ा हुआ है। ऐसे में विभिन्न स्थानों पर देवी देवताओं का मनाने का दौर जारी है। संक्रमण के रोगों में हालांकि कुछ कमी आई है, लेकिन ब्लैक फंगस के रोगी सामने आने के बाद खतरा खत्म नहीं हुआ है। ऐसे हालात में संक्रमण की रोकथाम के लिए विश्व कल्याण की कामना के लिए
किन्नर नीलो ने पंडित पूरण उपाध्याय के सहयोग से विशेष यज्ञ का आयोजन किया। इस दौरान किन्नर नीलू ने लोगों से गाइडलाइन की पालना करने, मास्क लगाने, घरों में रहने की अपील की है। इस दौरान भेरूलाल बारेगामा, भेरूलाल आचार्य, राहुल सिंह राजपूत, आशीष चंडालिया, वैभव आचार्य, सूर्य प्रकाश, जमुना शंकर आदि मौजूद रहे। विधि विधान के साथ हवन में आहुतियां देकर विश्व कल्याण और संक्रमण रोकथाम की कामना की गई। कृष्णा, आज मैंने हवन कराया है कपासन क्षेत्र में। ये कोरोना महामारी चल रही है, ये महामारी इस दुनिया से चली जाए, कपासन के लोग स्वस्थ रहे, मेरे आसपास के क्षेत्र के सब लोग स्वस्थ रहें और ये जो हवा तूफान आ रहा है सब मैंने इसलिए ईश्वर से दुआ करी है, सब ये महामारी दूर जाए इस देश से, देश के लोग स्वस्थ रहें और सभी बार बार हाथ धोएं, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर, अपने बूढ़ों बच्चों का ध्यान रखें, घर में सब अच्छे रहें। मैं सबके लिए दुआ करती हूँ। आप स्वस्थ, हम स्वस्थ। जय माता दी। खबर झालावाड़ के भवानी मंडी से है, जहां प्रथम दिन वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों में काफी उत्साह देखा गया। भवानी मंडी के राजकीय कमरुद्दीन चिकित्सालय में 18 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों को कोविड वैक्सीनेशन लगाया गया। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर रोहित ताश ने बताया कि कोविड वैक्सीनेशन का टीका लगाना शुरू कर दिया है। प्रथम दिन वैक्सीन लगवाने वाले लोगों में उत्साह देखा गया। निर्धारित 200 व्यक्तियों में से 80% लोगों ने शुरुआत के 3 घंटे के भीतर ही टीका लगवाया। इस दौरान चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर रोहित ताश, कोविड इंचार्ज डॉक्टर रोहित सोनी द्वारा टीकाकरण सेंटर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। टीकाकरण करने वाले लोगों से उनके हालचाल जानकर विशेष मार्गदर्शन दिया। प्रथम चरण का टीकाकरण नर्सिंग स्टाफ मीना आर्य, सावित्री द्वारा संपन्न करवाया गया। साथ ही बताया कि प्रतिदिन शाम 6 से 7 बजे तक वैक्सीनेशन के लिए अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक किए जाएंगे। टीकाकरण के प्रथम दिन 200 में से 193 लोगों को टीकाकरण किया गया। खबर कोटा से है, जहां ईएसआई हॉस्पिटल के पास एक व्यक्ति ने कार में बैठकर पेट्रोल छिड़ककर कार को आग के हवाले कर दिया। हालांकि थोड़ी जलन होने के बाद वे व्यक्ति कार से कूदकर नाले में छलांग लगा दी। थोड़ी देर में कार आग का गोला बन गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल को बुलाया गया। हालांकि बताया जा रहा है कि कार पूरी तरह जल चुकी है, लेकिन कार चालक ने कूदकर जान बचा ली। मानसिक तनाव के चलते कार चालक द्वारा कार में आग लगाने की बात सामने आ रही है। फिलहाल झुलसी हालत में कार चालक तलवंडी निवासी नितिन को अस्पताल ले जाया गया। विज्ञाननगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हाँ सर, बताएं, जिस प्रकार से गाड़ी में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी, इसमें क्या कारण निकल के आ रहा है? जैसे सूचना मिली, मैं और सीआई साहब यहाँ पहुँचे और सब देखा तो ये गाड़ी में आग लगी हुई थी। तुरंत फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया और एक व्यक्ति था इसमें जो निकल के कूद के कुछ नाले में गिर गया था, तो यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने बचा लिया, उसे एडमिट करवाया भी हॉस्पिटल में। उसके बाद में उससे जो जाँच से पता चल रहा है वहाँ से क्या वजह थी इसकी गाड़ी की आग बुझा दी। स्थानीय लोग जो यहाँ बैठे हुए, तो उनका कहना ये है कि वो खुद व्यक्ति ने पेट्रोल डाल के आग लगाई। खुद ने गाड़ी में आग लगाई थी। आग लगाने के बाद में नाले में कूद गया था, जो लोगों ने बचा लिया और अभी वो एडमिट है। उससे आगे बातचीत करने पता चलेगा वास्तविक क्या कारण था इसका। ठीक है। हाँ सर, बताएं, क्या मामला हुआ है? गाड़ी में कैसे आग लगी, क्या कारण रहा है? वो तो खुद आग जला के नाले में कूदा है वो, और वो उसको पूछे नाले में कूदने बाहर निकालने गए तो वो बोला कि हम तो बाइक में मरने के लिए यहाँ पे आया। कहाँ से कहाँ जा रहा था व्यक्ति? अब मालूम नहीं, गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी। तो कितनी देर पहले की घटना? अभी 10-15 मिनट हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नारायण है। आप कहाँ रहते हैं? मैं यहाँ पे रहता हूँ, विजयनगर। आप यहाँ से गुजर रहे थे? हैं? आप यहाँ जा रहे थे? यहाँ पे बैठे थे हम, यहाँ पे शॉप पे। अच्छा, ठीक है। खबर जोधपुर के तिवरी से है, जहां तहसील सामुदायिक सीएससी पर एक ऑक्सीजन मशीन विद्युत विभाग कर्मचारी की ओर से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट की गई। इस दौरान तिवरी के सरपंच अचल सिंह गहलोत ने विद्युत विभाग कर्मचारियों का आभार जताया। साथ ही ग्रामीणों ने पहल की सराहना की। तिवरी के कनिष्ठ अभियंता ज्ञानेंद्र शर्मा ने कर्मचारियों से अपील की थी, जिसमें सभी ने अपील का समर्थन कर एक मशीन सीएससी को भेंट की। इस दौरान भीवराज कडेला, गौतम भार्गव के साथ विद्युत विभाग के कर्मचारी उपस्थित रहे। कोरोना महामारी का कितना विकराल रूप धारण करके ये समय चल रहा है, इसीलिए हमारे विद्युत कर्मचारी डिस्काउंट के जितने भी है सभी ने अपने लोकल व्हाट्सएप ग्रुप पर एक आह्वान करके और सभी ने अपने संयोजन से संगठन करके जो भी है जिससे जितना बनता है उस हिसाब से अपने सहयोग करके ये एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को भी किया है।
है, ये एक छोटी सी भेंट दी है जिससे किसी की पीड़ित की किसी की जान की सुरक्षा हो सके और ये बहुत ही कार्य है इसके लिए। खबर 12 के छिपा बड़ौद से है, जहां रतनपुरा रोड, सरकारी पुलिया, डूंगरी रास्ता समेत अन्य जगहों पर आबादी के बीच लगे हुए ईंट भट्टे वातावरण में जहर घोल रहे हैं। ईंट भट्टे आबादी के बीच होने के चलते आमजन का सांस लेना भी दुभर हो गया है। जहां कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से कई लोगों की मौत हो रही है, तो ईंट भट्टा संचालक किसी की जान की परवाह किए बगैर बेरोक-टोक ईंट भट्टे का संचालन कर रहे हैं। इस संबंध में खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी छिपा बड़ौद द्वारा उपखंड अधिकारी को लेटर प्रेषित कर संक्रमण बढ़ने और आमजन को सांस से संबंधित समस्या होने का हवाला देते हुए ईंट भट्टों को बंद कराने को लेकर लिखा गया था, जिसके बाद भी प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। ईंट भट्टों से निकलने वाला जहरीला धुआं आसपास के वातावरण में फैल रहा है कि शाम होते ही सारा वातावरण जहरीला हो जाता है। प्रशासन की नाक के नीचे कस्बे के आबादी क्षेत्र में 25 से ज्यादा अवैध ईंट भट्टे संचालित हैं, जिससे राजस्व को लाखों का नुकसान हो रहा है। आमजन के लिए प्रदूषण भी एक बड़ी समस्या बन गई है। खबर रायसिंह नगर से है, जहां मंदबुद्धि बालक की नहर में डूबने से मौत हो गई। घर से लापता 9 वर्षीय मंदबुद्धि बालक की नहर में डूबने से मौत हो गई। पुलिस द्वारा परिजनों की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज की गई है। मुकलावा थाना क्षेत्र से मिली जानकारी के अनुसार गांव 3 PS निवासी संदीप पुत्र मान सिंह निवासी मुकलावा ने पुलिस थाने में रिपोर्ट देकर गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें बताया गया कि उसका 9 वर्षीय बच्चा जसप्रीत सिंह जो घर से लापता हो गया है। परिजनों ने पूर्व में ही नहर में डूबने की आशंका जताई थी, तो वहीं मंगलवार शाम को जसप्रीत सिंह का शव नहर में मिला। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने मर्ग दर्ज की। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए DPK न्यूज पर। कुबेर मार्ट, ऑनलाइन से भी सस्ती रेंज।